आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। साहब रिकॉर्डिंग में रूह तूतिये के बारे में जो कुछ मुझे मालूम था वो आप सब भाइयों को बताया है। दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो मैंने गुजारिश की थी, बहुत सारे दोस्तों ने उस पर अमल किया, जिसके लिए मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उस पे भी इंशाल्लाह गोल्डन लाइट 94 पे भी एक दो दिन में कोई बेहतरीन सी वीडियो अपलोड करूँगा। रूह तूतिया बनाने के बाद जो नीचे तांबा बैठा होता है उसके बारे में मैंने बात की थी कि मैं उसका एक कुश्ता बनाने का अमल बताऊंगा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक वजाहत कर दूं कि रूह तूतिया बनाने के लिए जब नीला और जिस्त का बुरादा अगर आप किसी खरादिये से बनवाएंगे तो वो सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि जितना जिस्त बारीक होगा उतना ही अच्छा है, ताकि ये भी पानी में हल होकर आए और जो बाकी बचेगा वो तांबे के साथ नीचे बैठ जाएगा। ये तांबे के साथ जो जिस्त और तांबा दोनों चीज़ें नीचे बैठी हुई होंगी, ये आज के अमल के लिए हमें इन दोनों की ज़रूरत है। रूह तूतिया बनाने के बाद जो तांबा और जिस्त का बुरादा नीचे बैठा मिलेगा उसे खुश्क कर लें। इसमें मोटे ज़र्रे अगर जिस्त के हों तो वो अलग कर दें, जो इनके साथ तांबे के साथ ही मिल चुके हैं उन्हें मिला ही रहने दें, क्योंकि तांबे का ये कुश्ता बनाने के लिए हमें रूह की ज़रूरत है और जिस्त इसके साथ रूह का अमल करेगी। मैंने तेज़ाब गंधक के साथ नौशादर का एक तेल बनाने का अमल बयान किया हुआ है। वो गालबन इस चैनल की गोल्डन लाइट 93 चैनल की शुरू वाली किस्तों में ही है। नौशादर का ये तेज़ाब गंधक वाला तेल 100 ml ले लें, आधा पाव ले लें अपने वज़न के हिसाब से, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जितना ये नौशादर का तेल होगा उससे आधा वज़न आपने ये तांबे और जिस्त का जो बुरादा रूह तूतिया बनाने के बाद मिलेगा ये लेना है। नौशादर के तेल को आग पर रखें। बेहतरीन अमल ये है कि भट्टी में कोयले पिघलाएं, कोयले गर्म करें और उन कोयलों के दरमियान किसी बर्तन में यह नौशादर रखकर पिघला लें, क्योंकि यह ठंडा होने पर गाढ़ा सा हो जाता है। जब आग पे रखेंगे तो ये पिघल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ये जिस्त और तांबे वाला बुरादा इसमें चुटकी चुटकी डालें। ज़्यादा डालेंगे तो ये उबाल खाएगा और बर्तन से बाहर निकल आएगा। बर्तन रोगनी हो, किसी धात का ना हो। इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके बुरादा डालते जाएं। ये सारा इस नौशादर में हल हो जाएगा।
इसे पकने दें। कोयलों की तेज़ आंच पर ये 2 से 3 घंटों के दरमियान खुश्क हो जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और इसका खिंगर बन जाए तो फिर इसे बर्तन से निकालें। अगर कोई रोगनी हांडी लगाई है तो उससे निकालने की ज़रूरत नहीं। हांडी के मुंह पर ढक्कन देकर उसे बंद कर दें और इसे एक छोटी सी आग दे दें बंद करके। अगर आधा पाव आपने तांबे का बुरादा, जिस तांबे का ये बुरादा डाला है, और 1 पाव आपका नौशादर था, तो आप 1.5 से 2 किलो की आग दे दें। ठंडा करके इसे बर्तन से निकालें और बारीक पीस लें। अब किसी प्लास्टिक की बाल्टी में ये सारा मवाद डालकर उस बाल्टी को पानी से भर दें। आपका तांबा मुकम्मल तौर पर रुई के गालों की तरह पानी में तैरता हुआ नजर आएगा। इस पानी को संभाल कर रख दें। 1-2 दिन में मुकम्मल तौर पर तांबा नीचे गिर जाएगा और इसका स्लेटी कलर होगा। ऊपर वाला पानी नौशादर वाला निकाल कर इसकी तेजाबियत वगैरह ख़त्म करें। सादा पानी और डालकर रख दें। 2-3 गूसल इस तरह देंगे तो आपका तांबा ऑफ वाइट कलर में नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसकी तेजाबियत और नौशादर का सारा खारापन निकल जाएगा। आपका तांबे और जिस्त का कुश्ता नीचे बैठा हुआ मिलेगा। ये कुश्ता तेजाबी होता है, इसको तेजाब शुरा नहीं खाता, और जितना वज़न आपने डाला होगा वो सारे का सारा ही मिलेगा। इसका वज़न भी कम नहीं होता। इस कुश्ते को अगर आप पारा पिलाएंगे तो ये पारा खा लेगा। और दूसरे नंबर पर अगर इससे आप दाव का काम लेना चाहेंगे तो ये शिंगरफ के लिए दाव का काम देगा। इसमें रस कपूर भी पक सकता है, लेकिन अभी तक मैंने इसका तजर्बा नहीं किया। रस कपूर को सफ़ेद शिंगरफ भी कहा जाता है। अगर रस कपूर के ऊपर शहद का लेप करके और सोने का वर्क लगाकर पकाया जाए तो ये बाज़ारी चांदी को रंग भी देता है और हुजम भी देता है, लेकिन अभी तक मैंने इसका तजर्बा नहीं किया। अगर किसी भाई की समझ में आए तो वह ये तजर्बा करके देख सकता है।